किस लेखिका की अंग्रेजी में उसकी पुस्तक कमला दास के नाम से लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा कमला सूर्या। अंग्रेजी में उसकी कविता कमला दास के नाम से लिखी गई। दूसरा क्वेश्चन है कि मोबिलिज योर सिटी समझौते पर भारत ने फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता किससे संबंधित है? मोबिलिज योर सिटी समझौते पर भारत ने फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसकी उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के लिए ये समझौता किया गया था। वहीं तीसरा क्वेश्चन है कि वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए प्रथम आमंत्रित भारतीय कवि कौन है? वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित प्रथम भारतीय कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा अभय के। 2018 में इन्हें यह आमंत्रित किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कितने SAR वोल्ट्स पर किलोग्राम मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? तो इसका आंसर होगा 1.6 वोल्ट्स पर किलोग्राम। इसका आंसर होगा यह सरकार द्वारा निर्धारित सार जो वोट पर किलोग्राम है वो वैलिड है। वहीं अगला क्वेश्चन है चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में बिमस्टेक के सदस्यों में से कौन से दो देश सम्मिलित नहीं हैं? चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं में बिमस्टेक के सदस्य देशों में से कौन से दो देश सम्मिलित नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा इंडिया और भूटान। ये दो देश इस परियोजना में सम्मिलित नहीं है। वहीं अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा 1000 रुपये कम से कम न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 रुपये व अधिकतम 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके साथियों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद भी एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जो चित्तरंजन दास थे उनको दीनबंधु कहा जाता था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। जून 1998 में गुजरात में किया गया यह प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। वहीं मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिए गए।